हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। हमने नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन तक का देखा था। जितने भी नंबर होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, उन सब का आपस में कैसे कन्वर्जन होता है उसका फंडामेंटल पोर्शन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसका बिल्कुल जो शॉर्टकट चीज़ है वो मैंने आपको कल लास्ट में बताई थी। अगर कोई नंबर बाइनरी है या फिर ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है, अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है या ऑक्टल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको एक डायरेक्ट रूल बताया था। आप क्या करो, प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर लो। और सेकेंड रूल मैंने आपको ये बताया था, अगर कोई डेसिमल नंबर है, वो नंबर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उसे आपको चेंज करना है बाइनरी में। आप ये देखना चाहते हो वो नंबर ऑक्टेल में कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इस केस में आप हमेशा डिवाइड करो। डिवाइड किससे करना है? अगर बाइनरी नंबर है तो 2 से डिवाइड। अगर ऑक्टेल में नंबर को चेंज करना है डेसिमल को तो 8 से डिवाइड। अगर डेसिमल नंबर को हेक्सा में चेंज करना है तो 16 से डिवाइड। उसी तरीके से अगर कोई बाइनरी नंबर है तो प्लेस वैल्यू निकालोगे 2 से डेसिमल में चेंज करने के लिए। अगर कोई ऑक्टल नंबर है तो 8 से हमें प्लेस वैल्यू को निकालना है। अगर कोई हेक्साडेसिमल नंबर है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमें 16 से कैलकुलेट करनी है। ये कल की वीडियो का हमने एक बार रिवीजन देख लिया। पॉइंट्स के नंबर का जो कन्वर्जन है वो हमने नहीं देखा। तो आज की वीडियो में हम नंबर कन्वर्जन को हम आज वापस स्टार्ट करेंगे। उसमें एग्जाम्पल लेंगे हमारे पॉइंट्स के नंबर का। आज हम बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन में आपको पता है कि अगर हम सिर्फ देखेंगे तब तो हो जाएंगे कंफ्यूज, है ना। तो आपको एक कॉपी लेनी है और कैलकुलेशन में आपको खुद को भी कैलकुलेशन करनी है, तभी आप इस चीज़ को, इस वाले टॉपिक को आप एक तो एंजॉय करोगे, ऊपर से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से क्या हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती। ये है हमारा बेस कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर देते थे और वो नंबर हो जाएगा बाइनरी में कन्वर्ट या ऑक्टल में कन्वर्ट या हेक्सा में कन्वर्ट। तो डिवाइड का रूल अगर आप देखें, बचपन से हमें हमेशा ये बोला जाता है कि एक तो गुणा भाग और एक होता है प्लस माइनस, है ना। आप अगर कॉमन टर्म देखो ना तो हम हमेशा ये देखते हैं कि प्लस माइनस करेंगे या गुणा भाग करेंगे, तो गुणा के साथ में हमेशा भाग का यूज लिया जाता है और प्लस के साथ में हम हमेशा माइनस का यूज करते हैं। इसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट, है ना, इस तरीके से बात करते हैं। तो इसी रूल को हम एक हमारी शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे कि जब भी हम नंबर को डिवाइड करेंगे उसके साथ हमेशा हमें गुणा करना है। गुणा का मतलब मल्टीप्लाई करना है, कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो हम हमेशा एक साथ में यूज करते हैं। अब गुणा किसे करना है, क्या करना है, वो देखेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है 34.63। देखो, नॉर्मल कन्वर्जन 34 का अगर कोई डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये सीख लिया हमने। ऑक्टल में करना है, सीख लिया। हेक्साडेसिमल में करना है, सीख लिया। बट पॉइंट्स वाले नंबर की बात आज हम करेंगे। इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो देखो, पॉइंट से पहले की वैल्यूज, इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने अभी तक देखा है, डिवाइड रूल। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? हम 34 को करते हैं डिवाइड। किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 साते 14, पूरा पूरा डिवाइड चला गया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। 2 8 16, एक रिमाइंडर बचेगा। देखो, 2 8 16, 17 है तो 16 तक अपना डिवाइड गया, एक रिमाइंडर बचा, वो यहाँ पे लिखेंगे। 2 चौके 8, पूरा डिवाइड गया, कुछ नहीं बचा, 0। 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 0। 2 एकम 2, कुछ भी नहीं बचा, 0। नंबर को किस तरीके से लिखना होता था? नीचे से ऊपर की तरफ। तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 0। कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, लास्ट की 0 हमें लिखनी है क्या? तो हाँ, इसकी वैल्यू है और इसे ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो बाइनरी के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अभी तक अपन ने क्या चीज़ को कन्वर्ट किया है? सिर्फ हमने इस 34 को कन्वर्ट कर लिया, उसका बाइनरी ये आ गया। बट इसको तो अपन ने अभी हाथ ही नहीं लगाया। तो देखो, इसको हमें क्या करना है, जब भी आप भाग दे रहे हो, यहाँ पे भाग दे दिया ना आपने, डेसिमल नंबर के अंदर आपने 2 से भाग दिया, भाग के साथ हमें हमेशा करना है गुणा। तो पॉइंट के बाद की संख्याएं हैं उनको कर देंगे गुणा।
संख्या क्या है यहाँ लिख लो अलग से। अब देखो जैसे डिवाइड का रूल अलग था, वैसे ही कंप्यूटर है तो उसका काम, उसके रूल्स सब अलग होंगे। तो हमारे वाले मल्टीप्लाई की तरह ये मल्टीप्लाई नहीं करता। देखो ये कैसे करता है, आपको यहाँ पे भी इस तरीके से गुणा करना है 2 से। जो भी रिमाइंडर आएगा वो आप लिखोगे इस जगह पे और हमेशा गुणा करते रहोगे 2 से। देखो 2 तिया 6, 2 छिके 12, 12 का लिखना है सिर्फ 2। जो एक हम कहते हैं ना हासिल आई, उस हासिल को, उस कैरी को हमें इस लाइन के इस तरफ लिखना है। वापस गुणा करो 2 से, 2 छिकी 12, एक हासिल आई, 2 दूनी 4 और एक होता है 5। यहाँ पे देखो कोई कैरी नहीं आया, कोई हासिल नहीं आई, तो हमें क्या मिलेगा 0। वापस 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 10 आते क्या होगा 0 यहाँ आ जाएगा, एक हो जाएगा कैरी, एक हो जाएगी हासिल, वो लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको देखो 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 8 और 2 0 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। पॉइंट के बाद की हम, आप खुद सोचो कितने डेसिमल या कितने पॉइंट तक हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तक, या फिर 3 या 4 तक। भाई 3 पॉइंट तक निकाल देंगे, 4 तक निकाल देंगे, और अगर अपने को ऑप्शन में 6 7 तक दे रखी है तो वहाँ तक निकालो, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ठीक है। बाकी 3 पॉइंट इनफ है, 3 तक निकाल लो या 4 तक। इस वाले रिमाइंडर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते थे, बट यहाँ पे रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमें रिमाइंडर लिखना है ऊपर से लेकर नीचे की ओर, ठीक है। तो पूरा नंबर देखो हम क्या लिखेंगे, इस नंबर को नीचे लिख लेंगे 1 0 0 0 1 0, फिर हम लगाएंगे पॉइंट। इसकी फर्स्ट रिमाइंडर देखो यहाँ पे आया था, इसको हम कैरी बोल रहे हैं, यहाँ पे होता था रिमाइंडर, ठीक है। इस कैरी को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1, फिर आएगी 0, फिर आएगी 1, फिर आएगा 0, और ये हो गया हमारा पॉइंट्स के अंदर आने वाले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसका कन्वर्जन हमें कैसे करना है। देखो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, 67.32, ये हमारा एक डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है। एक बार हम बाइनरी में ही कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल से पॉइंट वाले वैल्यू से पहले का कन्वर्जन के लिए डिवाइड से दूसरी तरफ वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणा और यहाँ पे भाग। अब देखो 67 लिख लो आप, 67 को डिवाइड करो 2 से, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, एक रिमाइंडर बचा यहाँ पे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, एक बचा, 2 8 16, 0, 16 में पूरा पूरा गया, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया, 2 चौके 8, कुछ नहीं बचा, 0, 2 दूनी 4, कुछ नहीं बचा, 0, 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 0। लास्ट वाला रिमाइंडर लिखना मत भूलना। इस तरीके से हमारा पूरा नंबर लिखा जाएगा। नंबर क्या आएगा 1 0 0 0 0 1 1। ये हो गया हमारा 67 का बाइनरी। अब बात आती है पॉइंट के बाद वाली संख्याओं की। देखो 32 को यहाँ पे अलग लिखेंगे, इस तरीके से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, देखो कोई कैरी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया तो 0 लिख देंगे। वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 12 आते ही 2 यहाँ पे लिखेंगे, एक हमारा चला गया कैरी। फिर करेंगे 2 से, 2 8 16, एक आया कैरी, एक आई हासिल, 2 दूनी 4 और एक 5, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे हमें कैरी नहीं मिला तो 0 लिख देंगे। फिर से मल्टीप्लाई करो 2 से, 2 छिके 12, 2 5 10 और एक 11, एक और एक चला गया कैरी, ठीक है। तो ये नंबर कैसे हो जाएगा 67.32, जो कि एक डेसिमल नंबर है। उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ से लिखो 1 0 0 0 0 1 1 1 1 पॉइंट। इस नंबर को मैंने आपको कैसे लिखने के लिए बोला था, ऊपर से लेकर नीचे की ओर, तो इसे लिखेंगे 0 1 0 1, और ये हो गया हमारा बाइनरी के अंदर कन्वर्जन। देखो इस बार एक नया एग्जाम्पल लेंगे, नंबर 3 एग्जाम्पल, और हम डेसिमल का जो नंबर है उसे कन्वर्ट करेंगे इस बार ऑक्टेल के अंदर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा नंबर था 34.63, एक डेसिमल नंबर है जिसे चेंज करना है आपको ऑक्टेल के अंदर। तो हमने बात की थी डेसिमल नंबर को आपको चाहे बाइनरी में चेंज करना है, ऑक्टेल में करना है या हेक्सा में करना है, आपको हमेशा डिवाइड रूल लेना पड़ेगा। और पॉइंट की वैल्यू आती है, आपको पता है डिवाइड रूल के साथ हमेशा हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, ये दोनों फिक्स है एकदम। और इस शॉर्टकट की से ना आपको हमेशा ये याद भी रहेगा कि जहां पे हमें डिवाइड करना है वहां पे हमें गुणा करना है। तो देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले लेते हैं 34 को, 34 में 8 का डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32,
2 रिमाइंडर बचा यहाँ पे, बस चेंज हो गया ये तो। अब 4 के अंदर 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे। 63 को आप यहाँ पे लिखो, उसे मल्टीप्लाई करो 8 से। 8 तिया 24, 2 कैरी, 6 8 48 और 2 50। 50 की लिखेंगे यहाँ पे 0, 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे कैरी। फिर से 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32, यहाँ पे 0 है ना, कैरी नहीं आया। फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 1 कैरी, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 यहाँ पे, 2 आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। 34.63 जो डेसिमल नंबर था उसे हम ऑक्टेल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 42 पॉइंट ऊपर से नीचे 502, ये हो जाएगा इसका ऑक्टेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 4। नंबर लेंगे एक डेसिमल, जिसे कन्वर्ट करेंगे इस बार हम हेक्साडेसिमल के अंदर। हेक्साडेसिमल में करना है तब भी हमें सेम डिवाइड रूल एंड मल्टीप्लाई रूल। नंबर लेते हैं 497, 49.7 लिखना है। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यूज कर रहे हैं हम। तो 49 का देखो सेम, अपने को 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 16 तिया 48, एक रिमाइंडर बचेगा, एक लिख देंगे यहाँ पे। 3 में अब 16 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे। पीछे बचा 7, 7 को देखो आप 16 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हमें लिखना है कैरी। ये देखो आएगा 16 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 112 आएगा। 112 का हम लिखेंगे यहाँ पे 2, 11 हमारा चला जाएगा कैरी के अंदर। और 11 को आपको पता है हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं हम बी। वापस इसे 16 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32, 32 का यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 चला जाएगा कैरी। फिर से 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32, 32 का लिखेंगे 2, 3 चला जाएगा कैरी। देखो फिर से 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32, 32 का 2 कैरी चला जाएगा 3। तो जब नंबर इस तरीके से रिपीट होने लग जाए, इसका मतलब ये है कि अभी हमें आगे अनलिमिटेड टाइम जो है 3 ही मिलेगा। तो फर्स्ट जो नंबर आया था वहां तक ही हम इसको रख देंगे, या फिर आप एक पोजीशन इसकी और एक्स्ट्रा ले लेना। तो इस नंबर का कन्वर्जन क्या हुआ, 49.7 जो डेसिमल नंबर था उसे हेक्साडेसिमल में 31.B33 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इस रूल के हिसाब से जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट वाली वैल्यूज के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब आप ये पूछोगे कि जिसकी प्लेस वैल्यू हमने निकाली उन वैल्यूज के साथ में हमें क्या करना है। तो इस कंडीशन में आपको पॉइंट वाली जो वैल्यूज होती हैं, पॉइंट के बाद के नंबर है, उनकी भी प्लेस वैल्यू ही निकालनी है। कैसे होगा उसका एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक बाइनरी नंबर है पॉइंट्स वाला, उसे हम इस पर चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर। देखो बाइनरी नंबर क्या है, 10110.001, ये एक बाइनरी नंबर है, इसे हमें चेंज करना है डेसिमल में। तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यूज हैं उनका हमें डेसिमल बहुत अच्छे से निकालना आता है। हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इस नंबर को कर देंगे एक बार इग्नोर, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाएगा। और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। 16 के अंदर 4 को प्लस करेंगे, 2 को प्लस करेंगे और 1। देखो यहाँ पे आएगा 1, बट इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, इसे इग्नोर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। इतना नंबर हमने कन्वर्ट कर लिया पॉइंट से पहले वाला। अब इस पॉइंट से बाद वाले नंबर की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे वो चीज देखेंगे, तो उसे हम यहाँ पे अलग लिख लेते हैं 001। जब प्लेस वैल्यू निकालना शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 की पावर 0 है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बट पॉइंट से बाद की वैल्यूज आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि 0 हमने यूज कर लिया तो हमें स्टार्ट करनी है 2 की पावर 1 से। बट एक्चुअल में क्या होता है, 2 की पावर -1, और -1 ऐसा कोई डर मत जाना कुछ नहीं है। -1 मतलब कि 2 की पावर आपको लगानी तो है, बट जो नंबर पॉइंट के बाद है उसके डिवाइड के अंदर, उसके बटे में उस वैल्यू को लिखना है आपको। तो 2 की पावर हो गई 1। सेकेंड वैल्यू क्या है, 0, तो 0 के बटे में, 0 के डिवाइड में 2 की पावर 2 और 1, जो तीसरा नंबर है वो है हमारा 1। 1 के डिवाइड के अंदर, 1 के भाग के अंदर लिखेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, बस ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल में जिसने मैथ्स को अच्छे से कर रखा है उसे तो ये बात समझ आ गई होगी। बट एक बार मैं आपके कॉमन जो क्वेरी दिमाग में उठेगी ना वो बता देती हूँ। अगर कोई भी वैल्यू आपको बटे में दी हुई है, जैसे 1 बटे में दे रखी है आपको 2 की पावर 4, या फिर आपको दे रखा है 1 के बटे में 4 की पावर 3, तो आप उसको और तरीके से कैसे लिख सकते हो। आप इस नंबर को अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो आप इस 4 की पावर -3 लिख दो। -3 का मतलब यही होता है कि आपने ये जो संख्या उठाई है ये आपने बटे वाली संख्या को उठाया है। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे 2 की पावर -1 होती है, फिर -2 होती है, फिर -3 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो संख्याएं लिखी है उसके बटे में आप 2 की पावर ये लगाओ, जो -3 है, मतलब 1 के बटे में आप लिख दो 2 की पावर 3। जो -2 है उसका मतलब क्या हुआ कि 0 के बटे में आप लगाओ 2 की पावर 2, है ना, इस तरीके से। तो ये भी 0 कैंसिल, ये भी 0 कैंसिल, इसे हम कर देंगे इग्नोर दोनों को। फिर हमें मिलता है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8। 8 का डिवाइड करेंगे 1 के अंदर, तो कैसे करेंगे, 1 लिख लो और 8 लिख लो। यहाँ पे पॉइंट लगाते क्या होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 एकम 8, 2 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, फिर एक 0 और लगा लेंगे, 8 दूनी 16, फिर 4 आएगा, फिर एक 0 और लगा लेंगे, 8 पंजे 40। ये 0 कहाँ से आ रही है, यहाँ पे हमने पॉइंट यूज़ किया, इसीलिए हम एक 0 नीचे हमारी वैल्यू को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 200 करना चाहते हो तो आपको इस जगह पे भी 0 लिखना पड़ेगा, है ना। बट एक बार अपन को सिर्फ अपना एग्जाम्पल देखना है, तो अपने यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमें यहाँ पे क्या मिला, 125। अगर इन वाली संख्याओं से हमें कुछ मिलता तो हम इन सब संख्याओं को ऐड कर देते, बट अपने को भी सिर्फ ये संख्या मिली है, उसकी वैल्यू है कि 125। तो इस पूरी वैल्यू का कन्वर्जन क्या होगा, 10110.001। जो बाइनरी वैल्यू थी उसका आप अगर डेसिमल में कन्वर्जन करना चाहते हो तो आपको क्या संख्या मिलेगी, ये वाला 22.125। ये संख्या हो गई हमारी डेसिमल संख्या। एक बार हो सकता है आपको इसमें कोई कंफ्यूजन आए, ऐसे वो है ना कि 0101, कभी किसी का प्लेस वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, कभी गुणा हो रही है, कभी भाग हो रही है। बट एग्जाम्पल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आंसर निकाला हुआ तो हमारी आदत ही नहीं है, हम मानेंगे, हम इसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि डेसिमल नंबर अगर हमें दिया है तो हमें बाइनरी निकालना आता है और हमें पॉइंट्स वाली बाइनरी निकालना भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे दोबारा चेक करेंगे और हमारा आंसर है ना, हमें ये मिलना चाहिए, है ना, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो इस नंबर को नीचे लिख लो, 22.125। ये आपका एक डेसिमल नंबर है, उसे आपको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने बात की थी, ये जो 22 है, पॉइंट से पहले की संख्या, उसमें करो डिवाइड, बाकी की संख्या में करो मल्टीप्लाई। यही था रूल। 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा, 0। 2 पंजे 10, क्या बचा, 1। 2 दूनी 4, क्या बचा, 1। 2 एकम 2, क्या बचा, 0। ठीक है, ये संख्या हमें मिल गई। अब बात आती है पॉइंट वाली संख्याओं की। तो 125 में आपको 2 का गुणा करना है, कैरी को लिखना है इस साइड में। 2 पंजे 10, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2, कुछ भी नहीं आया कैरी, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, वापस से कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 0 0, 2 पंजे 10, 10 की 0 लिखेंगे यहाँ पे, 1 आया हासिल, उसे लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें ये नंबर मिल गया। देखो 22.125 को जो डेसिमल नंबर है, अगर उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें नंबर क्या क्या मिलेगा, देखो 10110 पॉइंट, इसको इस तरीके से लिखना है 001। अब ये देखो कि आपका कन्वर्जन है ना वो सही है या नहीं है। ये बाइनरी नंबर था, उसका हमने प्लेस वैल्यू निकाल के, और पॉइंट के बाद की जो प्लेस वैल्यू निकालनी थी उसको बटे के अंदर प्लेस वैल्यू को निकाल के हमने जो आंसर निकाला था डेसिमल में, वो डेसिमल एग्जैक्ट कन्वर्ट हो रहा है इस बाइनरी में वापस। ये वाला देखो आप, ये रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कन्वर्जन है ना वो एग्जैक्टली सही है। जैसे 10 रुपए का नोट है, आपने उसको खुले करवाने हैं, आपको 1 1 2 2 5 के सिक्के मिल गए, तो उस 5 2 1 के जो पूरे टोटल आपने सिक्के इकट्ठे कर लिए, अगर आप उसको वापस दुकानदार को दो, आप बोलो मुझे ये 1 यूनिट करके दे दो, तो वापस आपके पास 10 रुपए का नोट आना चाहिए, उसमें ना तो एक बढ़ावा आना चाहिए ना कम होना चाहिए। एग्जैक्टली उतने लेवल का हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये रूल अपना बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात है हमारी कोशिश करने की, प्रैक्टिस करने की, तो उसमें हमें कमी नहीं रखनी। आपके आगे जो भी पॉइंट्स के नंबर आए, जितने भी पॉइंट्स के न्यूमेरिक इस तरीके के कोई भी दिखे आपको, चाहे कोई ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने वाले हों, हेक्सा से कन्वर्ट करने वाले हों, बाइनरी से कन्वर्ट करने वाले हों, सभी को आप क्या करो, करके छोड़ दो साइड में। या डेसिमल से अगर इनमें कन्वर्जन करना है तो वो भी एग्जैक्टली सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा मिले जहां पे आपको कंफ्यूजन आ रही है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको अपन स्पेशली वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। और बाकी मैं अपने लेवल पे भी जितने एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आज तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सब डिस्कस कर लेंगे अपने एक स्पेशल सिर्फ एमसीक्यू की वीडियो रखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये मेनली कन्वर्जन हमारा आज कंप्लीट हो गया। कन्वर्जन में आपका अब कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक छोटा सा और चीज जो हमें डिस्कस करनी है,
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, अगर हमें ऑक्टेल से डायरेक्ट बाइनरी में करना है या बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टेल में करना है, ऑक्टेल से अगर हमें हेक्सा में करना है, हेक्सा से ऑक्टेल में करना है, या फिर बाइनरी से हमें अगर हेक्सा में करना है और हेक्सा से अगर हमें बाइनरी में करना है ना। तो ये 3 कन्वर्जन हमने बात नहीं की अभी तक, तो इनको भी अपने आज ही खत्म कर देंगे ताकि कन्वर्जन से रिलेटेड अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहे। तो देखो, सबसे नंबर 1, नंबर 2 पे हम करेंगे ये वाला, और लास्ट में बात करेंगे नंबर 3 वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑक्टेल से कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में। ये देखो, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, जैसे 6 हमने लिखा, ऑक्टेल का नंबर 6, बाइनरी में अगर लिखना था तो मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लास में भी बता दिया था कि लिखना स्टार्ट करो इधर से, 1 2 4 8। 8 हमें कब जाना है, अगर हमें 4 डिजिट की ज़रूरत है, बट ऑक्टेल नंबर लिखने के लिए बाइनरी में हमें सिर्फ 3 डिजिट चाहिए, तो हम जाएंगे 1 2 4। बस ये लिख के रख लेना। क्या लिखना है आपको, 6 जोड़ो, 4 और 2 6, यहाँ पे लिख दो 1 1, यहाँ पे कर दो 0। ये हो गया आपका बाइनरी में 6। ठीक है, अब लिखते हैं 5। 5 कैसे लिखेंगे, 4 को ऐड करेंगे 1 में तो आएगा हमें 5, तो 4 के आगे 1 लिख दो, 1 के आगे 1 लिख दो, 2 की जगह कर दो 0। ये हो जाएगा हमारा ऑक्टेल में 5। बट अगर बात करें नंबर आ जाए 7 6 7 8, ये हो गया हमारा ऑक्टेल नंबर। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, दिमाग में क्लियर करके चलना पड़ेगा। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, इस तरह का कन्वर्जन बिल्कुल डायरेक्ट होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये नंबर ऑक्टेल है या नहीं। तो देखो, 8 बेस है, ऑक्टेल का नंबर है, उसके अंदर आने वाली सभी संख्याएं 0 से 7 की रेंज में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ये जो 8 हमने यूज़ किया ये हमारे रूल को तोड़ रहा है, तो ये नंबर गलत है, ये पूरा नंबर हमारा ऑक्टेल नंबर है ही नहीं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। इस तरह के केस में हमें ऑप्शन टिक करना है नन ऑफ द अबोव, है ना, कि इसमें से सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी ऑप्शन हमारे गलत हैं। सही नंबर लेते हैं 4 6 4 7 3। ठीक है, ये नंबर है, ऑक्टेल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, 3 आपको लिखना आता है ना, करने से पहले है ना आप बाइनरी के नीचे एक बार वो वाली चीज़ लिख लो जो मैंने आपको बताई है। 3 डिजिट के अंदर बाइनरी लिखी जाएगी। 3 डिजिट में कौन सी बाइनरी लिखी जाएगी, अगर नंबर ऑक्टेल है तो 2 और 1 होता है 3, तो हम लिखेंगे 1 1 और 4 की जगह लिख देंगे 0। ठीक है, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे। 7 लिखो, 1 पे, 2 पे, 4 पे, 4 और 2 6 और 1 7, मतलब तीनों जगह पे 1 लिखेंगे तो 7 हमें मिल जाएगा। अब देखो 4 2 1, 4 चाहिए हमें, डायरेक्ट 4 लिखना आता है, 1 करेंगे 0 0, फिर लिखना है हमें 6। 6 कैसे लिखते हैं, 4 2 1, तो 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 6। 4 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 1, 1 के आगे लिखेंगे 0, फिर लिखना है 7, तो 7 को लिखते हैं 1 1 1। इस तरीके से हम लिख देंगे 7। हर डिजिट को उसके अकॉर्डिंग बाइनरी के अंदर अलग अलग लिख दो आप। अब इस नंबर को पूरे को कंबाइंड कर दो, जैसे 3 का बाइनरी यहाँ पे लिखा, 7 का बाइनरी यहाँ पे लिखा, 4 का बाइनरी यहाँ पे लिखा, 6 का इस जगह, 7 का इस जगह। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर देंगे तो 1 1 1, इस तरफ से लिखना 1 1 1 1 1 0, बिल्कुल पैरेलल आना चाहिए। 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गया इसका बाइनरी का कन्वर्जन। अगर बात करते हैं पॉइंट की वैल्यूज आ जाएं, जैसे यहाँ पे लगा दो पॉइंट, 764.73, ये नंबर है ऑक्टेल का, इसको करना है बाइनरी में। स्टार्ट देखो हमने वहाँ भी इधर वाले नंबर से किया था, पॉइंट के पहले जो नंबर आए थे उनसे किया था, बाद वाले नंबर है उनको बाद में ट्रीट किया था, है ना। इस जगह भी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बाइनरी आपको किस तरीके से लिखनी शुरू करनी है, आपको देखो पॉइंट के नज़दीक रहना है हमेशा। इधर वाले नंबर की बाइनरी इस जगह से लिखनी शुरू करनी है, और राइट हैंड साइड वाली बाइनरी आपको इस तरीके से लिखते हुए चलना है।
देखो 4 को कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे 4, 2 की जगह पे 0, 1 की जगह पे 0, है ना। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगी और ये मैंने आपको बोला था याद करना है, आप याद करोगे तभी आप ये डायरेक्ट लिख पाओगे। 6 लिखना है हमें। देखो 4 की जगह पे 1, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे हम करेंगे 0। 7 लिखना है तो 7 तो हमने याद कर लिया, 1 1 1। ये बात हुई हमारी कंप्लीट पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ की। राइट साइड वाली वैल्यूज़ को लिखना शुरू कैसे करेंगे, पॉइंट के पास पास से। 7 कैसे लिखेंगे, 1 1 1। 3 कैसे लिखेंगे, देखो इनकी प्लेस की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे 4 ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 4 2 1। अब नंबर क्या है, 3। 3 लिखेंगे तो 4 की जगह 0, 2 की जगह 1 और 1 की जगह पे 1। पूरा नंबर कन्वर्ट होने के बाद क्या आया, 1 1 1 1 1 0 1 0 0 पॉइंट 1 1 1 0 1 1। ये हो गया इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, इस नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। देखो हमने ऑक्टेल से बाइनरी करना सीख लिया। बाइनरी देखते ही आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको किस में चेंज करना है। अगर ऑक्टेल में चेंज करना है तो आपको 3 डिजिट चाहिए, है ना, ये हमारा बेस रूल है। अगर बाइनरी से हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप मुझे बताओ कितने हमें डिजिट चाहिए। इसकी भी बात हमने की थी, हमें चाहिए थे 4 डिजिट, है ना। ये दोनों रूल हमारे अब काम आएंगे। तो हमारा नंबर हम यही ले लेते हैं, जैसे ये है 1 1 1 1 1 0 1 0 0 पॉइंट 1 1 1 0 1 1। जैसे ऑक्टेल से बाइनरी में कन्वर्ट हमने पॉइंट के पास से किया था, उसी तरह से बाइनरी से ऑक्टेल में चेंज करना है तब भी हमें पॉइंट को नहीं छोड़ना, पॉइंट के पास से ही हमें सारा काम करना है। बाइनरी का नंबर चेंज किसने करना है, ऑक्टेल के अंदर चेंज करना है। ऑक्टेल में 3 डिजिट चाहिए, आप ये डिजिट गिनना शुरू कर दो बस, 1 2 3। 3 डिजिट का ये नंबर हो गया, फिर आगे 1 2 3, 3 डिजिट का ये नंबर हो गया, फिर 1 2 3, 3 डिजिट का ये नंबर हो गया। अब आप इनके ऊपर वही अपनी नंबरिंग लिख लो, ये नंबर हुआ 4, ये नंबर हुआ 4 2 1 6, ये हुआ 4 2 1 7, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को इधर से लिखना शुरू करना है तो 3 3 गिनना शुरू करो, 1 2 3 1 2 3। तो ये क्या हुआ, 4 2 1 4 2 1, ये नंबर हुआ हमारा 7 और ये नंबर हुआ हमारा 3। नंबर आया 764.73। ऊपर देखो आपने क्या नंबर लिखा था ऑक्टेल में, यही नंबर था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टेल से बाइनरी में करेंगे तो ये रूल बिल्कुल सही है, और बाइनरी से अगर हमें वापस जाना है ऑक्टेल पे तो बिल्कुल ये रूल काम कर रहा है। 100% सही रूल है ये। बात करेंगे हमारे सेकंड नंबर रूल की तरफ। बाइनरी से करना है हेक्सा में, हेक्सा से करना है बाइनरी। नंबर लेंगे A1F3, ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसकी हमें निकालना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी, वापस से वही क्वेश्चन, कितने डिजिट हमें चाहिए, 4। 3 को लिखो मगर 4 डिजिट के अंदर लिखो, तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 1 2 4 8, ये हो गया हमारा 4 डिजिट। हमें लिखना है 3, 2 और 1 3, 1 1 0 0, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दे रही हूँ नीचे हेक्साडेसिमल नंबर। फिर आया एफ। एफ किस पे आता है, 15 पे। 15 कैसे लिखते हैं, 8 4 2 1, 8 और 4 12, 13 14 और 1 15, मतलब सभी को अगर 1 कर दें तो आ जाएगा हमारा एफ। 1 कैसे लिखेंगे, 8 4 2 1, तो 8 पे 0, 4 पे 0, 2 पे 0, 1 चाहिए तो 1 पर हमें चाहिए 1। ए कैसे लिखेंगे, 8 4 2 1, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 10, और ए को हम लिखते हैं 1 0 1 0, ये हो जाएगा हमारा ए। अब इस नंबर को डायरेक्ट लिख दो, 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1, फिर ये 0 0 1 1। इस नंबर का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है ये। करो क्रॉस वेरीफाई वापस से,
बाइनरी से चेंज करो हेक्सा के अंदर, नंबर सेम आ रहा है क्या? इधर से 4 डिजिट गिनने शुरू कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3F1A। ये आपका हो गया एक हेक्साडेसिमल नंबर, हमारा बिल्कुल सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये ले लेते हैं 764.73। एक हेक्साडेसिमल नंबर है, उसे कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी के अंदर। डायरेक्ट वाला मेथड अप्लाई करूँगी इसलिए ताकि आपको पता चले कि हमें डायरेक्ट ही सीखना है। पॉइंट से देखो इधर वाली वैल्यूज़ को लिखना शुरू कर दो, पॉइंट लगा दो यहाँ पे। 4 कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0। 6 कैसे लिखेंगे? 0 1 1 0। 7 कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0। लिख दिया, ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन। 7 कैसे लिखेंगे? 0 1 1 1। ठीक है। 3 कैसे लिखेंगे? 0 0 1 1। ये हो गया इसका बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन। हमेशा की तरह क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि नंबर हमने सही कन्वर्ट किया है क्या। तो पॉइंट से देखो इधर गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 1 4, 8 4 2 1 4। ठीक है, 4 4 का ग्रुप बना लिया। ये आ रहा है देखो 4 पे, तो ये संख्या हुई 4, ये हुई 4 और 2 6, तो ये हो गया 6। ये हुआ 4 2 6 और 1 7, तो ये हुआ 7। बीच में आया पॉइंट, ये क्या हुआ? 4 2 6 और 1 7, तो यहाँ पे आया 7। ये 2 और 1 3, तो यहाँ पे आया 3। नंबर हमें मिला 764.73, जो कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। पॉइंट्स की वैल्यू के ऊपर, नॉर्मल वैल्यू के ऊपर, दोनों पे एग्जांपल लेके समझ लिया। हेक्सा से बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा, बाइनरी से हेक्सा में कैसे कन्वर्ट होगा। मुझे लगता है इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। नाउ अब बात करेंगे ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है, नो डायरेक्ट रूल, बट इतना हमें बेसिक इतना ज़्यादा देख लिया कि इसका हम कुछ ना कुछ हल तो निकाल लेंगे, है। हमारा एम क्या है? एम है हमारा ऑक्टल से या तो हेक्सा कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल, और या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो देखो नंबर 1 पे आप क्या क्या कर सकते हो। मैं आपको इतने सारे ऑप्शन दूंगी जिसका डायरेक्ट रूल नहीं है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन की भरमार है। तो फर्स्ट कन्वर्जन हम यही वाला देखेंगे, ठीक है। आप जाओ ऑक्टल से बाइनरी पे। आपको मैंने बाइनरी से हेक्सा का कन्वर्जन सिखा दिया। ये हो गया आपका नंबर 1 पे। ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो और बाइनरी नंबर को आप 4 4 के ग्रुप बना के हेक्सा के अंदर कन्वर्ट कर दो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। नंबर है 673.4। पॉइंट वाली संख्या मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ क्योंकि नॉर्मल संख्या हमें पता चल जाएगी, पॉइंट का भी कोई एग्जाम्पल रह नहीं जाना चाहिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता था? 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। देखो 3 को लिखने के लिए 1 1 0, 7 को लिखने के लिए 1 1 1, 6 को लिखने के लिए 0 1 1, 4 को लिखने के लिए पॉइंट लगा के 1 0 0। ये तो हुआ हमारा कौन सा नंबर? ऑक्टल का नंबर। अब इस नंबर को जो बाइनरी का नंबर है उसे कन्वर्ट करेंगे हम हेक्सा के अंदर। देखो हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो ग्रुप बनाना है 4 का, है ना। ऑक्टल से कन्वर्ट किया था तो हमने इन सबको चेंज कर लिया था 3 3 डिजिट के अंदर। बाइनरी से अब हमारे यूज़र की डिमांड है कि वो करना चाहता है हेक्सा में। हेक्सा में चाहिए हमें 4 का ग्रुप, तो बनाओ 4 का ग्रुप। इधर से 1 2 3 4, फिर यहाँ से शुरू हो जाओ 1 2 3 4। ये एक है ना, ये अकेला रह गया। ग्रुप कितने का बनाना है? 4 का। तो इसका देखो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे आपको 50 रुपये देने हैं तो मैं 50 को ऐसे लिख दूंगी, तब भी इसका मतलब 50 रुपये ही हुआ। अगर मैं ऐसे बोलूँ मुझे आपको 50 रुपये देने हैं, उसका भी मतलब सेम हुआ। ओरिजिनल नंबर के अगर लेफ्ट साइड में हम कितनी भी ज़ीरो लगाएं, नंबर के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं आता। बट अगर ये ज़ीरो आप 50 के गलती से इधर लगा दी तो राइट साइड में कभी भी हमें
ज़ीरो नहीं लगानी। इस एग्जाम्पल को ही लेकर हम हमारी आगे की बात करेंगे। अगर 1 हमें दिया है, हमें ग्रुप बनाना है 4 का, तो हमारे पास एक गोल्डन रूल हमें मैथ्स में मिला हुआ है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। 3 जीरो लगाने से क्या होगा, 1 2 3, ये ग्रुप हो जाएगा 4 का, जो हमें हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा। और इससे इस नंबर के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, है ना। इसके लिए 1 0 0, देखो पॉइंट्स के बाद है ना ये रूल थोड़ा चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा जल्दी समझ आते हैं। जैसे हमें कोई डिवाइड करना था 10 के अंदर 3 का, हमने क्या निकाला, 3 तिये 9, पॉइंट लगा के आपको हर बार 10 ही मिलेगा, तो आप 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे करते ही रहो जाए, ठीक है। हम जहाँ पे पॉइंट के बाद संख्याएं रिपीट होनी शुरू करती थी तो क्या करते थे, पीछे की संख्याओं को इग्नोर कर देते थे, है ना। ये इग्नोर हो गई। और अगर कोई संख्या ऐसी हुई कि रिपीट होनी शुरू हुई 6 6 6 6, तो 5 से ऊपर की जो संख्याएं होती थी उसमें लास्ट की संख्याओं को तो कर देते थे कैंसिल, और इस 6 की, लास्ट वाले 6 की जगह यहाँ पे हम काट के लिख देते थे 7, है ना। तो वो चीज़ है कि इस साइड में, राइट हैंड साइड की संख्याओं की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। पॉइंट के बाद की जो संख्याएं होती है ना, उसमें 1 पॉइंट तक या 2 पॉइंट तक की ही वैल्यू का हम ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आगे की संख्याओं की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो राइट हैंड साइड वाली संख्याओं की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखो हमें नंबर चाहिए थे 3 और एक 4, बट नंबर है 3, यहाँ पे लगा लेंगे 0, ठीक है। पॉइंट से पहले वाली संख्याएं लेफ्ट साइड वाली संख्याओं में तो लेफ्ट साइड में 0 लगेगा, पॉइंट की राइट साइड वाली संख्याओं में राइट साइड में 0 लगेगा। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको आप देखो, ये क्या बना, 8 4 2 1, ये हो गया देखो 8 3 11, 11 को हम क्या लिखते हैं, बी। ये देखो 1 2 8, ये भी सेम बना है 11, और ये बनेगा 1, है ना। तो हमारा नंबर क्या आया, और यहाँ पे बन रहा है देखो 8 4 2 1, यहाँ पे बनेगा 8 पॉइंट के बाद। तो जब 673.4 एक ऑक्टेल नंबर को कोई बंदा चेंज करना चाहे डायरेक्ट हेक्सा के अंदर, तो वो नंबर क्या आएगा हमें, 1BB.8। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आप इंटरमीडिएट होके कैसे करोगे, है ना। बीच की जो संख्याएं मैंने आपको बोली ना, पहले बाइनरी में चेंज करो, बाइनरी से हेक्सा में करो, तो उसका क्या मतलब है, आपने नंबर लिया, नंबर को बाइनरी में किया, बाइनरी से आप गए सीधे हेक्सा पे, तो यहाँ पे हमारा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट क्या करें, डायरेक्ट कोई रूल नहीं है। मैं इसको एक बार हटा देती हूँ और हम वापस से आ जाएंगे, और कौन कौन से रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, है ना। जब हमें कोई संख्या हेक्सा में कन्वर्ट करनी है ऑक्टेल का सहारा लेकर, या ऑक्टेल में चेंज करनी है हेक्सा को लेकर। एक रूल आपने देख लिया। सेकंड नंबर रूल की बात करेंगे, अगर कोई नंबर ऑक्टेल है आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल से हेक्सा पे चले जाओ, हेक्सा डेसिमल पे, सेकंड नंबर रूल। और हमारा एक और एम है कि हेक्सा डेसिमल नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टेल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे रूल है हेक्सा डेसिमल नंबर को चेंज करो बाइनरी में, बाइनरी को चेंज करो ऑक्टेल में। पहले ग्रुप बनेंगे 4 4 के, वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में, फिर जो बाइनरी मिलेगी उसके 3 3 के ग्रुप बना के ऑक्टेल बन जाएगा। सेकंड नंबर रूल क्या है, हेक्सा डेसिमल संख्या को आप चेंज कर दो डेसिमल में, कर सकते हैं, रूल पता है हमें। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्लेस वैल्यू वाला रूल लगेगा, ठीक है। फिर डेसिमल संख्या को आप क्या करो, ऑक्टेल में चेंज कर दो। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, इस जगह हमें प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिवाइड वाला रूल यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास ये दो मेथड हैं दोनों को करने के, आपको जो कंफर्ट लगे वो आप कर लेना। मेरे हिसाब से हमें अगर डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्ट करने का कोई मेथड मिल रहा है तो हम क्यों फंसे डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करने में, है ना। क्योंकि जब पॉइंट्स की वैल्यू आ जाएगी तब और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और अगर हेक्सा से ऑक्टेल पे जाना है तब भी आप इसी रूल को ज़्यादा फॉलो करो। तो आज की वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो। बस मेरा मेन था कि ये टॉपिक एकदम ख़त्म हो जाए, कन्वर्जन वाला कुछ भी पेंडिंग नहीं रहे। मैंने आपको लगभग पूरे कॉन्सेप्ट करवा दिए। अब आपको ज़रूरत है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की। आपके पास जो क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस करो,
बाकी इसके बाद एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ एमसीक्यू को लेके, तो अगर आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी कनेक्टेड रहो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही आप चैनल के साथ बने रहें।